तो जे आ जाएगा हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर में? मर्क्यूरी, आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। अब मैं बात करूँ इसमें, जो ब्रोमीन है ये केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल हो जाता है Br। ठीक है, मरकरी का Hg, आयोडीन का I और क्लोरीन का Cl। ब्रोमीन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 35 है और थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है, और इसमें से फ्यूमिंग रेड ब्राउन जो रिलीज होती है, और ये हमारे पास लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये इवेपोरेट होता है कलर्ड गैसेस में। और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्लोरीन और आयोडीन के बीच आती हैं। ब्रोमीन को हम एग्रीकल्चर केमिकल्स के लिए, डाई स्टफ के लिए, इंसेक्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंटरमीडिएट्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो ब्रोमीन कंपाउंड है ये एक फ्लेम रिटार्डेंट भी है। ये ब्रोमीन के अकॉर्डिंग आपने कुछ याद रखना है। ठीक है, क्या बात करी? ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, सिंबल Br, थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन एलिमेंट हो जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी है जो वो आयोडीन और क्लोरीन के बीच आती हैं। इसको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड के लिए, डाई स्टफ के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। हेयर सेटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं ब्यूटी पार्लर्स में? क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस या सिलिकॉन। तो देखिए, जो हेयर सेटिंग है वो एर्सनल प्रोपेलेंट, अल्कोहल, पॉलीविनाइल, पायरो आयोडीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एरोमेटिक सब्सटेंस या सल्फर। और सल्फर ये यूज़ करते हैं हेयर में लॉन्ग टाइम के लिए, और एरोमेटिक सब्सटेंस जो फ्रेग्रेंस देता है हेयर को। जो प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं वो मॉइस्चर करता है हेयर को। अल्कोहल जो होल्ड करके रखता है हेयर को टाइटली और इंक्रीज करता है सरफेस टेंशन। तो ये आपने याद रखना है, ब्यूटी पार्लर में सेटिंग के लिए हम सल्फर इनमें से यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। साथ साथ में आपने भी करते जाने हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आपने लिखते जाने हैं, और इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए कंटिन्यू मिलता रहेगा। डैश क्रिस्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन डायमंड, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक या क्यूबिक। जो डायमंड का क्रिस्टल होता है वो क्यूबिक होता है, और जो स्टडी ऑफ डायमंड होती है इसको बोलते हैं जैमोलॉजी। क्या बोलते हैं? जैमोलॉजी। और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और इसमें टोटल 7 क्रिस्टल्स होते हैं। ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसी सेंट की बेस्ट एग्जांपल क्या है? सिलिका, पॉलीस्टाइरीन, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। तो इसका क्या हमने देखना है, जो सिलिका जेल है ये एक डेसीकेंट की एग्जांपल है। जो डेसीकेंट है ये एक डाइंग एजेंट है जो एक्सट्रैक्ट करता है वाटर को बहुत सारे मटेरियल से, और डेसीकेंट जो वर्क करता है किसके प्रोसेस पे? एड्जॉर्प्शन पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो पॉलीस्टाइरीन है ये हार्ड और ब्रिलियंट ट्रांसपेरेंट सिंथेटिक होता है। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंपाउंड इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट कौन सा होता है? तो जहाँ पे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, लाइमस्टोन जो CaCO3 हो जाता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कार्बोनेट CaCO3, जिप्सम CaSO4, 2H2O। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो एक ड्राइंग एजेंट हो जाता है। ड्राइंग एजेंट क्या करता है? रिमूव करता है वाटर को ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये यूज़ करते हैं हम ड्राई अमोनिया गैस में, जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द एयर बैग्स यूज फॉर सेफ्टी इन कार कंटेन? कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम परऑक्साइड। जो ड्राइवर साइड एयर बैग होता है कंटेनिंग उसमें 50 ग्राम सोडियम एजाइड पड़ा होता है। जो पैसेंजर साइड होता है उसमें 200 ग्राम पड़ा होता है। जो व्हीकल्स होती हैं ये चेंज स्पीड क्विकली करती हैं, और एक्सीडेंट में एयर बैग इन्फ्लेट होता है रैपिडली, और उसकी वजह से जो रिस्क होता है किसका हिट करने का, वो रिस्क कम हो जाता है। क्या होता है? सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज फॉर फिलिंग डेंटल कैविटी?
मरकरी सिल्वर टिन, कॉपर टिन, गोल्ड लेड, एल्युमिनियम टिन। तो जो हम डेंटल कैविटी में यूज़ करते हैं, डेंटल एमलगम बोलते हैं उसको, वो मरकरी, सिल्वर और टिन होता है। डेंटल लाई जो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टूथ की मॉडिफिकेशन के लिए मरकरी, सिल्वर और टिन। रेंसिडिटी, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन फूड, शुगर प्रेजेंट, या सब। तो जो रेंसिडिटी होती है, इसमें फैट्स एंड ऑयल जो ऑक्सीडाइज होते हैं ये रेंसिडिट होते हैं और इसकी वजह से स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जाइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। जाइंट प्रोसेस है वेपराइजेशन और उसका, तो डिस्टिलेशन वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्जन होता है लिक्विड्स का वेपर में, ठीक है। और डिस्टिलेशन में बोथ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन टेक प्लेस होती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। डिस्टिलेशन में सेपरेशन होता है दो या दो लिक्विड्स का जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो। वेपराइजेशन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है लिक्विड से जो सॉलिड फेज है गैसियस स्टेट में। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं वो वेपर से बनते जाते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जो सब्सटेंस सॉलिड से गैस में बन जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं जिसमें एटम और मॉलिक्यूल वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर बन के इनका रहता है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम सेपरेट करते हैं दो मिक्सचर को, उनको एक सोल्यूशन से पास करके, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा पिंसेंटोगन्स ग्रुप प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, तो चैल्कोजन, पिंटेगन, हेलोजन एंड इनर्ट गैस, ये पी ब्लॉक में हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से करेक्टली क्या मैच नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, आयोडाइड, आर्टिफिशियल रेन, लिथियम बाइकार्बोनेट, ट्रीटमेंट ऑफ रिहीमेटिज्म, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये केमिकल फार्मूला सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr हो जाता है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस है उसको बोलते हैं फोटो कैटालिसिस। क्या बोलते हैं, फोटो कैटालिसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बॉर्न हैबर प्रोसेस बताना है, FeMO, Ni, PTMO, CuNi। तो बॉर्न हैबर में क्या किया गया, जो आयरन बेस्ड कैटालिस्ट रखा गया है, प्रमोटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो बॉर्न हैबर में यूज़ किया गया है हमारे MO, ठीक है। क्या हो जाएगा, MO और Fe, आयरन बेस्ड कैटालिस्ट होता है MO और Fe, ये आपने याद रखना है। एंटासिड कंटेन, एंटासिड में क्या होता है, वीक बेस होता है। एंटासिड में क्या होता है, वीक बेस होता है एंटासिड में, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टोमक में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा, फोम इज यूज एज फायर एंड एक्सटिंग्विशन इन केस ऑफ। कहाँ पे हम फोर्स यूज़ करते हैं, क्लास A, B, C या ऑर्डिनरी फायर। तो क्लास B में ये सूटेबल होता है, जैसे ग्रीस, गैसोलीन, ऑयल बेस्ड जो भी है ये यूज़ करते हैं हम ड्राई केमिकल। जो क्लास B है ये फायर एक्सटिंग्विशर और है, पुट करते हैं फायर पे जब उस पर स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्बल मोनूमेंट सच एज ताजमहल आर गेटिंग डैमेज ड्यू टू द पॉल्यूटिंग गैस, CO2, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। तो जो इन इंडिया में एसिड रेन थ्रेटन है फेमस मोनूमेंट को, जैसे ताजमहल, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, मथुरा, ये सारे के सारे हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से जो मोस्टली हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं जो मेनली एसिड रेन मेनली किसकी वजह से हो जाती है। एसिड रेन मेनली जो हमारे पास हो जाती है, मेन क्या कारण होता है उसका एसिड रेन होने का, जो आता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द गिवन अल्टरनेटिव, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो इसका क्या आता है हमारे पास, मैग्नीशियम एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हैज़ मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम या सल्फर। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है हमारे पास, ये सोडियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ठीक है। तो सोडियम ग्रुप 1 का, फास्फोरस ग्रुप 15 का, सल्फर 16 का, क्लोरीन 17 का, ठीक है। पीरियड सबका 3 हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन मैथड यूज बी अडॉप्टेड टू सेपरेट एन एक्चुअल मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट कंटेन विद लाइमस्टोन। तो इसको किससे सेपरेट करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं एक्वस मिक्सचर से, इवेपोरेशन करते हैं एक्वस मिक्सचर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोटो रिसेप्टर ऑफ ए प्रिंटर आर ए फोटो कॉपी मशीन इज मेड ऑफ विच एलिमेंट। जब प्रिंटर और फोटो कॉपी मशीन फास्फोरस, एमार्फस फास्फोरस, सीजियम, सिलिकॉन या बर्कलियम। तो जो फोटो रिसेप्टर होता है, जब प्रिंटर होता है फोटो कॉपी मशीन में, वो बना होता है एमार्फस सिलिकॉन का। किसका बना होता है? एमार्फस सिलिकॉन का। एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन द कैटालिस्ट रिमेन। तो केमिकल रिएक्शन के एंड में कैटालिस्ट क्या हो जाता है? तो कैटालिस्ट रिमेन, आपने ये बताना है, जो कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज इन मास और केमिकल कंपोजिशन में। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जीएस के। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग कुछ और भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, JKSSB, CUET, लाइक सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी शानदार है। कमेंट सेक्शन में अपनी सुजेशन बताएं, अपना स्कोर बताएं, और आपको PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।